देखिए मेरा काम अहले बैत की किसी कुर्बानी से बड़ा नहीं है। वो बच्ची एक मासूम थी और वो सच्ची बातें करती थी। ये है गुजरात की ऐसी मुनफरिद सबील जिसे 4 साल की नन्ही बच्ची ने वालिदैन से जिद करके शुरू किया। 3 साल तक ये नन्ही सैयदजादी इस सबील को अपनी निगरानी में लगाती रही और 3 साल के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई। आज भी लोग इस हैरत में हैं कि इतनी कम उम्र बच्ची अपने वालिदैन को ये सबील लगाने का क्यों कहती थी और फिर इतनी जल्दी इस दुनिया से क्यों चली गई। उस बच्ची के जाने के बाद आज भी हर साल ये सबील लगती है। इससे हजारों लोग लंगर करते हैं, पानी पीते हैं और शुहदाए करबला को याद करते हैं। आइए बच्ची के वालिदैन से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के अंदर आप देखते हैं कि जगह जगह पे आपको सबीलें और नजर न्याज आपको नजर आता है। शुहदाए करबला की याद में ये तमाम काम किए जाते हैं। इस वक्त मैं गुजरात शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सबील लगी है ये एक बड़ी मुनफरिद सबील है। इस सबील को 4 साल की नन्ही बच्ची सैयदा मिनसा ज़हरा ने शुरू किया और आप सोच सकते हैं कि 4 साल की छोटी बच्ची अहले बैत से किस कदर मोहब्बत और किस कदर उसकी मोहब्बत में शिद्दत होगी कि उसने ये सबील का बंदोबस्त शुरू किया। रंगा रंग खाने यहाँ पे लोगों को 7वीं की सुबह से लेके 9वीं मुहर्रम की रात तक लगातार खिलाए जाते हैं। लगातार जो है लोगों को दूध पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उस नन्ही बच्ची की फरमाइश पे जो आज हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, 3 साल उसने खुद अपनी निगरानी में ये सबील लगवाई और आज वो इस वक्त हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उस बच्ची के वालिद, उनके दादा मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और ये जानेंगे कि इतनी छोटी बच्ची को आखिर कैसे इतना शऊर हो सकता है कि वो इतने बड़े काम की फरमाइश कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप वालिद हैं, आपका दर्द तो आप जानते हैं कि आज वो बच्ची हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन सबीलें तो हज़ारों की तादाद में लोग लगाते हैं। मैं खुद सबील लगाता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बच्ची उठ के कहे कि सबील लगाएं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, ये अहले बैत का करम है और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम और करबला में जो भी हुआ उसकी याद को ताज़ा रखते हुए हम अपनी जान से बढ़ के जितनी हम हिम्मत है, ताकत है, हम कोशिश करते हैं कि हम अहले बैत वालों का हक अदा कर सकें। उन्हीं की याद में हम यहाँ पे 7 मुहर्रम की सुबह से लेके 9 मुहर्रम की रात तक लगातार, और ये सबील हमसे जो हमारी मासूम बच्ची इस दुनिया से चली गई है उनके कहने पे, उन्होंने अहले बैत की मोहब्बत में और जनाब सकीना को याद करते हुए हमसे ये सबील का आगाज़ करवाया और आज वो उस दुनिया में नहीं है। अल्लाह आपको सब्र दे, आपकी फैमिली को सब्र दे। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी याद को ताज़ा रखते हुए देखिए मेरा काम जनाब सकीना के दुख से बड़ा नहीं है, जनाब अली अकबर की कुर्बानी से बड़ा नहीं है, अहले बैत की किसी कुर्बानी से बड़ा नहीं है। लेकिन उनकी याद को हम ताज़ा रखते हुए हम ये जितना भी सिलसिलेकार है, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह ये इसी कदर शान और शौकत के साथ जारी रहेगा और करबला वालों की प्यास में ये पूरी दुनिया पे अपनी प्यास बुझाएगी। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जो भी बंदे यहाँ से सबील कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया की कोई परेशानी ना दिखाए, उनके जितने भी ज़िंदगी के दुख हैं वो दूर करे और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। मैं बच्ची के दादा से भी गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइएगा कि 7 मुहर्रम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पे पानी बंद कर दिया गया और 7 मुहर्रम में आप भी इस सबील का आगाज़ करते हैं, तो वो बच्ची जिसने ये सबील का आगाज़ करवाया था, आखिर क्या फ़िक्र थी उसकी? वो बच्ची एक मासूम थी और बहुत सच्ची बातें करती थी। उसने वालिद साहब से सबील शुरू कराई और इंशाल्लाह 3 साल अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सबील का आगाज़ अपने हाथों से किया और आज वो हमारे पास दरमियान में मौजूद नहीं, लेकिन मैं उसका दादा हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा ये जारो सारी रखेगा। दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन करबला से दुख बड़ा नहीं है। जब वो नहीं रहे तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए इंशाल्लाह ताला हम आइंदा भी ये सबील लगाएंगे। जहाँ कहीं भी हुए ये दुआ न्यू मेडिकल सेंटर पे सबील लगती है और लगती रहेगी इंशाल्लाह जी। ये तो जब तक दुनिया है ये सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा। आज
اسی ویڈیو کے توسط سے میں ایک اور بھی التماس عوام سے کرنا چاہوں گا کہ اب کیونکہ محرم ہے، 10ویں محرم کے فوراً بعد 14 اگست آ رہی ہے، ہمارے وطن عزیز کا بھی آزادی کا دن ہے اور اس کو بھی خوب منانا چاہیے، لیکن محرم میں آپ لوگوں سے یہ ایک درخواست کرتا چلوں کہ اگر ہمارے اندر ذرا سا بھی غم حسین موجود ہے تو یہ جو بینڈ باجے آج کل یہ فیشن چل گیا ہے، اس طرح سے آزاد قومیں اس طرح سے جشن نہیں مناتی اور اس طرح سے ڈھول باجوں کے ساتھ جشن نہیں منائے جاتے. جشن اور خوشی آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے اور احترام محرم کا وہ بھی آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے. اس شخص کے جشن کو میں تسلیم کر لوں گا کہ جس کا باپ بھی مرا ہو اسی تاریخ کے اندر اور اسی تاریخ کو پھر وہ اگلے سال 14 اگست بھی منائے، میں اس کو تسلیم کر لوں گا کہ ہاں اس کو واقعی پاکستان کے بننے کی اتنی خوشی ہے. تو میرا یہ بھی آپ لوگوں سے ایک درخواست رہے گی کہ خدا را میں بھی مناؤں گا 14 اگست کو، اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگاؤں گا، اپنے گھر پہ لگاؤں گا، اپنے وطن عزیز کے لیے میں دیکھوں گا کہ میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں. آپ بھی اسی طرح منائیے گا، لیکن یہ بینڈ باجوں کے ساتھ اس دفعہ 14 اگست نہ منائیے گا. یہ سبیل اور اس جیسی ہزاروں سبیلیں ہمیشہ لگتی رہیں گی. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.